नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। एक पुरुष जो सालों तक महिलाओं की तरह सजता संवरता रहा, महिलाओं के कपड़े पहने, बाल बनाए और महिलाओं की तरह ही नजाकत भरे हाव भाव रखे। नाम था बाल गंधर्व। वैसे तो इनका नाम नारायण श्री प्रसाद राजहंस था, लेकिन महज 10 साल की उम्र में इनकी गायकी से प्रभावित होकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें बाल गंधर्व नाम दिया। ये वो दौर था जब महिलाओं को स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन स्टेज पर महिलाओं की जरूरत थी। नतीजन खुद बाल गंधर्व महिला बनकर स्टेज पर आने लगे। इस कला में बाल गंधर्व ऐसे मजे हुए थे कि दर्शक इन्हें एक नजर भर देखने के लिए मीलों का सफर तय किया करते थे। इनकी पहनी साड़ी और ज्वेलरियों को महिलाएं फॉलो किया करती थी। वो फीमेल ट्रेड सेंटर बन रहा था। जितना हैरान कर देने वाला इनका कैरियर था, उतनी ही ट्रेजेडी भरी इनकी निजी जिंदगी। ये वो थे जो बच्चों के निधन की खबरें सुनकर भी स्टेज पर नाटक करते रहे। देखने वालों की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन इनके लिए परिवार से पहले इनकी एक्टिंग थी। 22 जून 1888 को नारायण श्री प्रसाद राजहंस का जन्म देशस्थ ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के पालूस गांव में हुआ। इनके पिता शौकीन तौर पर सितार बजाया करते थे, जहां से इन्हें संगीत विरासत में मिला। पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो इन्होंने कम उम्र में ही गायकी शुरू कर दी। हुनर तलाशने जलगांव के क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल चले गए। इन्हें महज 10 साल की उम्र में लोकमान्य बाल गंगाधर के सामने गाने का मौका मिला। कम उम्र में ही बाल गंधर्व का नाम 1890 तक लोगों की जुबान पर आ गया। वजह थी इनकी मधुर आवाज और भजन गाने का तरीका, लेकिन इन्हें सुनने में परेशानी हुआ करती थी। एक बार इनके हुनर पर कोल्हापुर के राजा महाराज साहू की नजर पड़ी। तब साहू ने इनकी सुनने की परेशानी का पता चला तो उन्होंने खुद पैसे खर्च कर इनका इलाज करवाया। बाल गंधर्व के बारे में कहा जाता है कि महिला की खूबसूरती को किसी पुरुष ने आज तक इतनी खूबसूरती से पेश नहीं किया जितना बाल गंधर्व ने। बाल गंधर्व हर प्ले के बाद महिलाओं की साड़ियों के लिए नया ट्रेड लेकर आते थे। इनके तरीके से पहनी गई ज्वेलरी और साड़ियां ऑर्डर पर बनने लगी थी। जहां एक तरफ बाल गंधर्व की मंडली कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनकी निजी जिंदगी में दुख के बादल घिरे रहे। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बाल गंधर्व की कम उम्र में ही परिवार ने 1907 में लक्ष्मीबाई से शादी करवा दी। इस शादी में इन्हें 7 बच्चे हुए। मार्च 1911 में पहले बाल गंधर्व ने अपना बड़ा बेटा और फिर बेटी भी खो दी। बच्चों की मौत की खबर सुनने के बावजूद इन्होंने स्टेज पर प्ले जारी रखा। इन्हें प्ले करते देख दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बाल गंधर्व नहीं रोए। पहली पत्नी को खोने के 11 साल बाद बाल गंधर्व ने अपनी ही नाटक मंडली के सिंगर गौहरबाई से शादी कर ली। गौहरबाई सपने के लिए गांव से कस्बे पहुंच गई। उन्हें बाल गंधर्व के नाटक मंडली में जगह मिल गई। ये भी गंधर्व की आवाज और कला की दीवानी थी। घंटों इनके गाने सुनती और मन ही मन इन्हें पसंद करने लगी। आखिरकार गंधर्व भी इनकी तरफ आकर्षित हो गए। दोनों ने जब 1951 में शादी की तो हंगामा मच गया। पहले ही भारत हिंदू मुस्लिम के दंगों के बीच संघर्ष कर रहा था और दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवार के गंधर्व ने मुस्लिम महिला को धर्म पत्नी बना लिया था। नतीजन दोनों परिवार खिलाफ हो गया। सालों तक साथ रहने के बावजूद दोनों की कोई संतान नहीं हुई। दूसरी शादी से इन्हें बच्चों का सुख नहीं मिला। साल 1964 में बाल गंधर्व की दूसरी पत्नी गौहरबाई का निधन हो गया, जिससे फिर एक बार गंधर्व दुनिया में अकेले रह गए। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हर कदम पर कामयाबी मिलने के बावजूद ये ताउम्र कर्ज में भी डूबे रहे। ना काम, ना परिवार, ना हेल्थ, हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन इनका इलाज करवाने वाला भी कोई नहीं बचा। जब 1960 आते आते बाल गंधर्व की हालत गंभीर हो गई तो इनका दोस्त पुणे से अपना काम छोड़कर बॉम्बे पहुंचा। लंबा इलाज चला। इस दौरान ये 3 महीने तक कोमा में भी रहे। आखिरकार 3 महीने तक बिना करवट लिए बिस्तर पर पड़े हुए बाल गंधर्व का 15 जुलाई 1967 को निधन हो गया। ये सिर्फ बाल गंधर्व का ही नहीं बल्कि मराठी म्यूजिकल युग का भी अंत था।